नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वीकली। मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। हम वीकली चार्ट पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंट्राडे चार्ट पे यानी कि 15 मिनट पे चार्ट पे हम चलेंगे। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ये वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ से आप दोस्तों देखोगे कि बैंक निफ्टी जब वीकली चार्ट के अंदर है कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है एक बढ़िया से यहाँ से बाउंस बैक आता है और एक अपसाइड के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। नीचे का ये सपोर्ट बनाया और ऊपर की साइड के ये रेसिस्टेंस बना हुआ है। अब बैंक निफ्टी में जो बैंक निफ्टी के अंदर हम वीकली चार्ट का अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखता है कि अगर बैंक निफ्टी 48,222 के ऊपर अगर कंटिन्यू सस्टेन करने लग जाती है, ठीक है, तो जाके आपका कहीं बैंक निफ्टी के अंदर 48,888 का लेवल आपको ऊपर के साइड का ओपन हो जाता है, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आपको ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी जब तक 48,222 या 233 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, एक दिन या अगले एक दिन या 2 दिन नहीं करती है, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कॉल साइड के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शनों के दिन में आपको बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करना है, ठीक है। क्वांटिटी थोड़ी रखनी है और बहुत सोच समझ के ट्रेड करना। दूसरा चीज़ यह है कि अगर मार्केट ने ये मान रखा है कि जो अभी इंडिया की जो भी गवर्नमेंट है यानी कि जो भाजपा की गवर्नमेंट है, अगर यही गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू रूलिंग पार्टी यही रहती है तो मार्केट हो सकता है धीरे धीरे एक नया हाई बनाने की कोशिश करे, ठीक है। मार्केट के लिए ऊपर का जो रेसिस्टेंस बन के आया है वो है 50,055 का रेसिस्टेंस है। तो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, इसके ऊपर ही मार्केट में एक नई रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट का जो नीचे का साइड का जो लेवल है, आपको लेवल नोट करके रखना है, वो लेवल रहेगा ये वाला लेवल, ठीक है। और ये लेवल बन के आता है 46,800 का लेवल आता है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कंटिन्यू एक दिन 2 दिन ट्रेड करने लग जाती है तो फिर ये बहुत ही तेजी से नीचे आएगा, ठीक है। और बहुत ही तेजी से नीचे आएगा तो ये मार्केट को इस लेवल के पास लेके आ सकता है, ठीक है, जो कि है 44,000 का लेवल, यानी कि 2,000 से 2,500 तक की इसके अंदर करेक्शन आपको को देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये लंबा जाएगा, लंबा यानी कि 2,000 से लेकर 2,500 तक की आपको नीचे डाउन साइड की तरफ फॉल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये है वीकली चार्ट के अंदर। और हम थोड़ा चलते हैं दोस्तों कि हम कल के दिन या मंगलवार के दिन हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के अंदर। अभी मार्केट जब तक इलेक्शन चल रहे हैं दोस्तों, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बनी रहेगी इस तरह की, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के और थोड़ी क्वांटिटी के अंदर आपको काम करना। अब देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ से मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट कल के दिन में आप देखिएगा यानी कि जो इंट्राडे के अंदर जो मार्केट ओपन हुई है उसने बहुत ही अच्छा एक मार्केट के 700 800 700 750 पॉइंट इसको ऊपर लेकर गई है, ठीक है। बीच में छुट्टी आ गई थी 2 दिन की, सोमवार यानी कि आज के दिन की, और शनिवार और सैटरडे की भी छुट्टी आ गई थी। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से क्या करना है कि हमने बैंक निफ्टी में कल के दिन हम कैसे ट्रेड लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मार्केट कल इसी रेंज में कहीं ओपन होती है, ठीक है, इसी रेंज में कहीं ओपन होती है, इस रेंज में ओपन होती है, और इस रेंज में ओपन होने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगी और जिस साइड के रेंज को तोड़ेगी, अगर ऊपर के साइड के रेंज को तोड़ती है तो हमें जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो रहेगा 48,300 का, 48,400 का, और फिर रहेगा 48,500 का। और जिस हिसाब से मार्केट पिछले दिन गई है, पिछले शुक्रवार के दिन गई है, अगर उस तरह का मोमेंट रहेगा तो हो सकता है मार्केट में कल के दिन ही 48,800 तक के आपको लेवल देखने को मिल जाए ऊपर साइड के, ठीक है। अगर लेकिन मार्केट कल मार्केट अगर 48, जैसे कि मैंने वीकली चार्ट में बताया, अगर 48,222 या 233 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करने लग जाती है, 15 मिनट की 1 या 2 कैंडल बना देती है, तो आप बुलिश जाएंगे, आप मान के चलेंगे कि हाँ बायर इसमें अब ऐड हो चुके हैं, अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होती है, इसी रेंज में ओपन होने के बाद डाउन साइड के रेंज को तोड़ती है, तो जो आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो रहेगा इस चीज़ का, ठीक है, वो रहेगा 48,000 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर 48,000 का लेवल रहता है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, अगर इस लेवल को तोड़ती है तो दूसरा आपको टारगेट डाउन साइड का मिलने का वो 47,900 का रहेगा।
फिर रहेगा 47,800 का। ठीक है, अगर ये लेवल टूट जाते हैं, 800 का भी लेवल टूट जाएगा, तो आपको जो 47,500 तक के भी डाउन साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ही ओपन हो गई, इस एरिया में 48,000 के आसपास गैप डाउन ओपन होगी, तो हमें क्या कहना है कि मार्केट इस जगह पे कुछ थोड़ी देर रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ही हम मार्केट के साथ नीचे डाउनफॉल के लिए जाएंगे। ठीक है, इस अगर नीचे की तरफ रेंज को तोड़ता है तो ही हम नीचे की साइड डाउनफॉल के जाएंगे। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद इस जगह पे गैप डाउन ओपन होती है और कोई भी एक बुलिश कैंडल बना देती है, अगर ये कैंडल इस बुलिश कैंडल का हाई को तोड़ती है, तो हम जो पिछले दिन का हाई था उस हाई के पास जाने की कोशिश करेगी मार्केट, और वहां तक हम अपना एक कॉल छोटा सा टारगेट लेके कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। अगर इस लेवल पे आके थोड़ी देर सस्टेन करके फिर जाके कहीं लेवल को तोड़ती है, तो जाके हम कॉल किस तरफ जाएंगे, 60 से 70 पॉइंट का अपना एसर रखेंगे और 100 से 120 पॉइंट का अपना टारगेट लेकर चलेंगे अपसाइड के साथ। अगर मान लीजिए मार्केट कल के दिन में अगर गैप ओपन हो जाती है, ठीक है, अगर इस 48,300 या 48,400 के आसपास इधर इस एरिया में गैप अप ओपन हो जाती है, तो हम यहाँ देखेंगे कि मार्केट कम से कम यहाँ पर इस जगह पे एक रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद उसके बाद अगर इस रेंज को तोड़े या इस प्रकार का कोई प्राइस एक्शन बनाए और दिन के हाई को तोड़े, ठीक है, प्राइस एक्शन बना के दिन के हाई को तोड़े, तो जाके हम मार्केट के अंदर एक कॉल साइड के लिए हम खरीद के चलेंगे। ठीक है, तो ही हम मार्केट में बाइंग करके चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए इस जगह पे आ जाती है, 200 या 250 पॉइंट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये एक 15 मिनट की कोई भी एक कैंडल डाउन साइड की बनाती है, तो हम मान के चलेंगे कि मार्केट हो सकता है कि जो दिन कल के पिछले दिन का हाई था उसको टेस्ट करने के लिए एक बार जरूर आए, और यहाँ पे टेस्ट करने के बाद एक बार इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए, और प्राइस एक्शन बनाने के बाद जो दिन के हाई को तोड़े, तो हम कॉल साइड के लिए बाइंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। हो सकता है मार्केट इन कुछ दिनों में बहुत वोलेटिली चले, मार्केट साइडवेज चले, तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान में लेकर चलना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।